दोस्तों, आज का ये वीडियो हर बैंक खाता धारक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि अपना बैंक खाता, पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई या बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर और सिम कार्ड उसे किराए पर दे दो और बदले में वो आपको हर महीने 1500, 2000 या 5000 रुपए देगा, तो आप तुरंत सावधान हो जाइए। हो सकता है आपको ये एक आसान कमाई का तरीका लगे, लेकिन यही छोटी सी गलती आपको बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। दोस्तों, आजकल देश भर में साइबर अपराधी ऐसे ही लोगों की तलाश करते हैं जो थोड़े से पैसों के लालच में अपना बैंक खाता इस्तेमाल करने के लिए दे दें। दोस्तों, अपराधी सीधे अपने नाम से बैंक खाते नहीं चलाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पुलिस का उन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इसलिए वो गरीब, बेरोजगार, छात्र या मजदूर या बुजुर्ग या ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जिन्हें पैसों की जरूरत होती है, और वो उन्हें लालच देकर उनका बैंक खाता किराए पर ले लेते हैं। शुरुआत में आपको लग सकता है कि आपने तो केवल अपना खाता ही दिया है, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन सच्चाई ये है कि जब उस खाते में साइबर ठगी का पैसा आएगा तो सबसे पहले पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उस रिकॉर्ड में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपके नाम का बैंक खाता ही दिखाई देगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन ठगी करके 50,000, 1 लाख या 5 लाख रुपए लूटे लोगों के, और वो रकम आपके खाते में आई, तो पीड़ित व्यक्ति शिकायत करेगा, साइबर पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज होगी, बैंक ट्रांजैक्शन की जांच होगी, और जांच करते करते पुलिस सीधे आपके खाते तक पहुंच जाएगी। उस समय अपराधी तो गायब हो चुका होगा, लेकिन बैंक खाता आपके नाम का होगा। फिर पुलिस आपको नोटिस भेजेगी, पूछताछ के लिए आपको बुलाएगी या आपको गिरफ्तार करेगी। आपका बैंक खाता फ्रीज हो जाएगा, आपके खाते में जमा पूरी राशि है वो पूरी राशि रुक जाएगी। आपके कोई अन्य बैंक खाते हैं तो उन पर भी उसका असर पड़ सकता है, और गंभीर मामला अगर हो गया तो उसमें आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। यहां तक कि अगर दूसरे स्टेट की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो वहां जाकर बेल करवाना, मुकदमा लड़ना भी बहुत ही मुश्किल है। और दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि हमने तो केवल एटीएम कार्ड दिया था, हमने किसी को ठगा थोड़ी है, इसलिए हमें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जांच एजेंसियां या इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो सबसे पहले यही पूछती है कि आपका बैंक खाता किसी दूसरे के पास क्यों था, आपने अपना एटीएम कार्ड क्यों दिया, अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी किसी दूसरे को क्यों सौंपा। बैंक खाता एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, इसे किसी दूसरे को उपयोग करने के लिए देना अपने आप में डाउट यानी कि संदेह पैदा करता है। दोस्तों, आज देश के अलग अलग राज्यों में हजारों ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां लोगों ने थोड़े से पैसों के लालच में अपना बैंक खाता किराए पर दे दिया, और बाद में उन्हें महीनों तक पुलिस स्टेशन के, साइबर थानों के, बैंक के, अदालतों के, यहाँ तक कि दूसरे स्टेट की पुलिस के और कोर्टों के चक्कर लगाने पड़े। कई लोगों के खाते में लाखों रुपए की संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखाई दी, जिसके कारण उनके खाते फ्रीज हो गए। कुछ लोगों की तो नौकरी पर भी असर पड़ा, कुछ के व्यापार बंद हो गए, और कुछ लोगों को अपने निर्दोष होना साबित करने में भी बहुत ही लंबा समय लग गया। अब सोचिए, यदि कोई व्यक्ति आपको हर महीने केवल 2000 रुपए देता है और उसके बदले आपका बैंक खाता करोड़ों रुपए की साइबर ठगी में इस्तेमाल कर लेता है, तो नुकसान किसका होगा? अपराधी का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो तो गायब हो जाएगा, लेकिन आपके नाम पर रिकॉर्ड बन जाएगा। साइबर अपराधी आजकल नौकरी दिलाने, ऑनलाइन काम देने, कमीशन कमाने, गेमिंग की आईडी चलाने या क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करने या विदेशी भुगतान है वो लेने या व्यापारिक लेन देन का बहाना बनाकर बैंक खातों की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा, केवल आपके खाते में पैसा आएगा और चला जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो पैसा आएगा उसका स्रोत क्या है यह आपको पता ही नहीं होगा। वो पैसा साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, निवेश घोटाले, फर्जी लोन ऐप, सोशल मीडिया फ्रॉड, फर्जी कस्टमर केयर, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड या किसी अन्य अपराध से जुड़ा हो सकता है। जब जांच शुरू होगी
तो बैंक रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर, केवाईसी दस्तावेज और खाता धारक की पूरी जानकारी पुलिस के पास पहुंच जाएगी। कई बार लोग अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर भी ऐसे लोगों को दे देते हैं जिनका बाद में फर्जी खाते खोलने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उन खातों के माध्यम से साइबर अपराध किए जाते हैं और असली मुसीबत दस्तावेज देने वाले व्यक्ति पर आ जाती है। इसलिए कभी भी अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की कॉपी, एटीएम कार्ड, चेकबुक, ओटीपी या इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति को ना दें। अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि खाता किराए पर दे दो, तो समझ लीजिए कि उसका इरादा साफ नहीं है, क्योंकि दोस्तों कोई भी लीगल यानी कि वैध व्यापार या कानूनी काम किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाता किराए पर लेकर नहीं किया जाता है। दोस्तों, अपराधी अक्सर कहते हैं कि यह पूरी तरह कानूनी है, चिंता मत करो। लेकिन यदि सब कुछ कानूनी होता तो वो अपने नाम का खाता क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इसका सीधा सा जवाब है कि वे कानून से बचना चाहते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ढाल बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इसलिए कभी भी अपने नाम का बैंक खाता किसी और के उपयोग के लिए ना दें। यदि आपका कोई भी मित्र, रिश्तेदार या परिचित भी ऐसी सलाह दे तो उसे मना कर दीजिए। दोस्तों, कुछ हजार रुपए के लालच में अपनी जिंदगी, अपनी इज्जत और अपनी मेहनत की कमाई को खतरे में मत डालिए। यदि आपको पहले कभी किसी ने ऐसा कोई प्रपोजल दिया है, प्रस्ताव दिया है, या आपने अनजाने में अपना खाता किसी को उपयोग करने के लिए दिया है, तो तुरंत सावधान हो जाइए। अपने बैंक से संपर्क कीजिए, संदिग्ध सुविधाएं बंद करवाइए और आवश्यकता होने पर साइबर हेल्पलाइन 1930 या संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन, जो भी आपका नजदीकी साइबर थाना लगता है, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। याद रखिए, बैंक खाता आपकी पहचान का हिस्सा है, ये कोई किराए पर देने वाली वस्तु नहीं है। अपराधी आपको कुछ हजार रुपए देकर बच निकलेंगे, लेकिन यदि पुलिस जांच आपके दरवाजे तक पहुंच गई तो आपको जवाब देना भारी पड़ेगा। इसलिए अपने परिवार, दोस्तों, बच्चों और आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए कि बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक, मोबाइल सिम, ओटीपी किसी भी हालत में किसी दूसरे को ना दें। दोस्तों, थोड़े से लालच से बचिए, सतर्क रहिए और साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से खुद को और अपने दोस्तों और परिवार को बचाइए और सुरक्षित रखिए। और यही आज के वीडियो का मेरा आप सब लोगों के लिए एक मैसेज है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह से हर कानूनी बात को आसान भाषा में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।